नंबर 7 और 8 सिर्फ आपको मानकर ही इसमें बनाना होगा। आप चाहेंगे डायरेक्ट मेथड से तो नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों चर एक साथ है, एक्स और वाई, यहाँ दोनों चर प्लस माइनस में एक साथ है, तो इसलिए वो जो दूसरा मेथड था वो कभी इसमें उपयोग नहीं हो सकता है। चलिए इसमें क्या करना होगा, तो यहाँ देखिए इसमें का 7 नंबर देख रहे हैं। पहले 1/x प्लस वाई को a मान लीजिए और 1/x माइनस वाई को b मान लीजिए। तो यहां से हो जाएगा 10a प्लस में 2b, क्योंकि ऊपर देखिए कुछ नहीं है तो 1 छिपा है ना यहाँ, तो 1/x प्लस वाई को a माने है तो 10x नहीं हो जाएगा, 10a नहीं हो जाएगा, और यहाँ 1/x माइनस वाई को b माने है तो 2b हो जाएगा और बराबर में 4। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे हम कॉमन भी कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, और नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तो कॉमन कर लीजिएगा तो अच्छा ही रहेगा, नहीं भी करिएगा तो कोई बात नहीं, कॉमन करने से थोड़ा छोटा हो जाएगा समीकरण। चलिए 2 कॉमन कर लेते हैं, तो आ जाएगा 5a और प्लस में b बराबर 4, यानी हो जाएगा 5a प्लस b बराबर 4/2, कट के आ गया 2, यानी कि एक समीकरण आ गया 5a प्लस b बराबर 2। इसको एक मान लीजिए, ठीक है, तो आसान रहता है इससे। चलिए दूसरे पे चलते हैं। यहाँ पे 15a और माइनस 5b बराबर -2। देखिए अगर यहाँ कॉमन करिएगा तो उधर जाकर बटा में आ जाएगा, कटेगा नहीं, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं और ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब देखिए क्या करना होगा, सेम करने के लिए समीकरण 1 में 5 से गुना करिएगा और 2 में 1 से गुना करिएगा, तभी ना 5 भी आ जाएगा। चलिए तो यहाँ लिख देते हैं कि समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर, ठीक है, चलिए गुणा करते हैं तो हो जाएगा 25a प्लस में 5b बराबर 10, ठीक है, और यहां से ये उतना ही रहेगा 15a माइनस 5b बराबर में -2। समझ रहे हैं ना। चलिए तो अब यहाँ देखिए तो आपका आसानी से ये कट जाएगा ना, b और b वाला, ये कितना हो जाएगा 40a बराबर में यहाँ घटेगा 8, तो a बराबर हो जाएगा 8/40, कट जाएगा 1/5, यानी कि a का मान यहाँ से आ गया 1/5। तो चलिए a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है आपका 5a प्लस b बराबर 2। तो चलिए a का मान यहाँ रखते हैं, तो 5 a के जगह पे रखेंगे 1/5 प्लस में b बराबर 2, यहाँ 5 से 5 कट गया, प्लस का 1 उधर जाके माइनस का होगा ना, यानी कि यहाँ से b बराबर आ गया 1। तो a का मान आ गया 1/5 और b का मान आ गया 1, लेकिन आपके पास तो x y निकालना है, तो आपके पास चूंकि 1/x प्लस y को माने थे हम लोग a और 1/x माइनस y को माने थे b, तो यहां से हम लोग a और b का वैल्यू रख देते हैं। तो 1/x प्लस y बराबर, देखिए a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/5 ना, और यहाँ कॉमा देखिए 1/x माइनस y, b का वैल्यू क्या होगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x प्लस y बराबर आ जाएगा 5। समीकरण इसको 3 मानना होगा और यहाँ से x माइनस y बराबर हो जाएगा 1, समीकरण इसको 4 मानना होगा। अब इन दोनों समीकरण से x और y निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 3 तथा 4 से क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 5। यहाँ दोबारा आपको बनाना पड़ेगा, विलोपन विधि लगा देते हैं और बराबर में 1, y कट गया, यहाँ से क्या हो जाएगा 2x बराबर 6, यानी कि x बराबर 6/2, कट गया 3 बार में ना, तो x का मान 3 आ गया। अब x का मान रख देते हैं समीकरण 3 में, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है आपका, समीकरण 3 है x प्लस वाई बराबर में 5, तो x की जगह 3 रख दिए, प्लस वाई बराबर 5, यानी y बराबर हो जाएगा 5 - 3 यानी कि 2। तो यहाँ से आपका हल निकल गया, इसलिए x बराबर आ गया 3 और y बराबर आ गया 2, यही आपका हल हो जाएगा। प्लीज में